मेरा कैलकुलेशन ये है, लाइफ ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अक्रॉस द ग्लोब इज 7 years. एक्सट्रीमली एग्रेसिव बिडिंग जो 48, 50, 52% बिलो टेंडर्स जा रहे हैं. सो ऐसे वक्त में हाउ शुड अ कॉन्ट्रैक्टर नेविगेट सक्सेसफुली फ्रॉम दिस? मुझे आपसे जानना है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर का रोल क्या होना चाहिए. करीब करीब 13 मीटर वाइड पेवर, वो एंड लेवल पे जाने के बाद वहां से बिना रुके उसको टर्न करना और लेकर आना, दैट वाज लाइक next to impossible. They said 29 infrastructure companies from India they attempted. एक ही प्रोजेक्ट साइट पे एक ही वक्त, एक नहीं, दो नहीं, चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और ये दुनिया में पहली बार रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुआ. मतलब जहाँ पे इंडिया में कंपनियां 5 साल में या 10 साल में काम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर रहे हैं. I believe in the 6th principle of technology called जुगाड़ टेक्नोलॉजी. उसके चैट जीपीटी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं रहे, हर एक सेक्टर में आए. वी आर इनटू द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, सो कॉल्ड अस अ बिजनेसमैन. आप कृपा करके हमारी बेइज्जती मत करिए. 105 घंटे बिना रुके रोड कंस्ट्रक्शन. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने सिर्फ ये पॉसिबल नहीं किया बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना दिए. 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, 800 प्लस करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप, हाईवेज, डैम्स, इरिगेशन, हर स्केल पे काम किया है. आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर जगदीश कदम. ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है राजपथ इंफ्रा ग्रुप. इस एपिसोड में हम सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि उनका माइंडसेट, लीडरशिप और ऑन ग्राउंड लर्निंग समझने वाले हैं. अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हो तो ये कॉन्वर्सेशंस आपके लिए है. ऑनेस्टली इनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं जानता हूँ कि आप भी अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो इसमें से आप बहुत कुछ सीखेंगे. तो लेट्स डाइव इन. नमस्ते सर. नमस्कार. सबसे पहले कंस्ट्रक्ट इंडिया विद तेजस आउटी इस पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लेजर. सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आपको कोई जानता नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बट फिर भी उस 0.001% लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते हैं, आप क्विकली आपके बारे में क्या बताएंगे? मैं राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का सीएमडी हूँ, लेकिन सीएमडी कहने के पहले मैं कहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, दैट टू अ सिविल इंजीनियर. और आई पास्ड आउट from a college called COEP, which has a legacy of more than 170 years from Pune. Bharat Ratna Vishweshwaraya was the alumni of this college. So I proudly say that yes, I have a legacy of a good engineering college. और बस इंजीनियर होने के बाद 1986 में मैंने ग्रेजुएशन किया. And we are into the field of infrastructure for more than 3 decades. Great. We are based out of Pune, but no work in Pune city or around Pune. Okay. So we are into the field of infrastructure, so goes all along across the state, across the adjoining states of Maharashtra, in nation, across any state. Yes. And that's about राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड. एक आपने बेंचमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किया है, जो आपने जनवरी में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 में एक आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में किया था. तो ये कैसे आपने किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपने सोचा कि ऐसा कुछ करना है तो आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था? देखो, आपने कहा वैसे देश का, अपने भारत देश का रोड सेक्टर के अंदर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड राजपथ ने, मेरे टीम ने किया. वो साल था 2022. उसके पहले जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में हुआ रोड सेक्टर का, वो कतार में हुआ था. ओके. एंड दैट वाज
continuously laying of a bituminous concrete for 25.27 kilometer Okay. without a break of single moment, that too in 242 hours. So we as a Rajpath, myself, we sit together and we decided to break that Guinness World Record. Okay. So हम जब बैठे थे कितना करें, तो मेरे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि आप 75 किलोमीटर करते, 25 से डायरेक्ट 75 किलोमीटर। तो मोटिवेटेड थे सब, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी उस मीटिंग में। क्यों? क्योंकि वो साल था आजादी का अमृत महोत्सव। देश को स्वतंत्रता मिलने का 75 साल तब पूरे हुए थे, इसलिए 75 किलोमीटर। अच्छा। And so we decided to go for 75 kilometer. We started this event on June 3rd, 2022 और 7 जून 2022 को हमने खत्म किया। वाओ। 105 घंटा 33 मिनट में 75 किलोमीटर का सिंगल लेन नेशनल हाईवे पूरा करके हमने गडकरी साहब के हाथों से वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देश को समर्पित किया। फैंटास्टिक। हुआ ये कि जब ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तब कई जगह पे मैं गया था। लोगों ने पूछा, इंडस्ट्री ने पूछा कि अरे भाई ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना है आपका, पहली बार देश में हुआ है, तो आगे क्या? तो मैंने कहा कि देखो, हर वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज हो या कोई भी हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के। कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का आदमी आगे आ जाए, कंपनी आ गया है और ये तोड़े, ये मेरी इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ देश के लिए, देश का नाम बड़ा होने के लिए हमने वो किया है, कोई कंपनी आगे आ जाए। तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि अगर कोई तोड़ नहीं पाया तो ऐसे ही मैं बोल गया कि अगर किसी ने ये नहीं तोड़ा 3 या 4 साल के अंदर, we'll keep it simple, we'll come front again and we'll enhance our Guinness World अपना Record। बेंचमार्क ऊपर करेंगे। और बस वैसा ही हुआ। 3 साल हो गए and I met the Guinness World Record team of London in the month of February 2025 and I asked them, anybody tried to break our own Guinness World Record in the road sector? They said, you'll surprise. I said, what? They said, 29 infrastructure companies from India, they attempted. Oh, wow. I said, wow. I was so happy that somebody thought of to take the Guinness World Record, which we made. So I immediately replied then that, yes, okay, no worry. So we'll keep it simple as I promised. We'll come front and we'll enhance our Guinness World Record. How much to enhance? कितना करे? मेरे टीम के साथ मैंने वापस बात कर ली। टीम बहुत मोटिवेटेड थी, बहुत खुश थी। उन्होंने कहा देश के लिए करना है तो चलो सर 75 का दुगना करते, 150 किलोमीटर सिंगल लेन नेशनल हाईवे, and that too without a break of single moment. That was the prime condition of a Guinness World Record Team London. Okay. बस तय कर लिया। फरवरी में ये बात हो गई, मार्च में मेरे लोगों के साथ बात कर ली, बस अप्रैल मई से जुड़ गए। और मुझे जब तक याद है तो मुझे लगता है कि मई 2025 एंड से हमने उसका प्लानिंग शुरू किया। ओके। करते करते 6-7 महीने, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, द माइक्रो प्लानिंग होनी चाहिए, कहीं कोई फेल ना हो जाए। बस बैठते गए, प्लानिंग करते गए और बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई एक मॉरल होना जरूरी है। हर एक के मन में, मेरे साथ 800 लोगों की मेरी राजपथ की टीम थी, गो गेटर्स जिसको कहते हैं, उनको साथ में लेके ये गिनीज बनाया हमने।
और ये गिनीज एक ही साइट पे, प्रोजेक्ट साइट पे, एक ही वक्त, एक नहीं, दो नहीं, चार Right. चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और ये दुनिया में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर Okay. सेक्टर में हुआ। तो मतलब जो एक ही कतार का था वो तो ब्रेक हो चुका था, अभी ये जो है दिस इज द ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड जो चार चार एक साथ हुए। यस, एक ही प्रोजेक्ट साइट पे। तो ये जब तय करना था, और एक ही दिशा में 800 मैं उनको योद्धा कहता हूँ, या छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलास वो कहता हूँ। और इसलिए उनको मैं उनकी स्टोरी, महाराज की जीवन चरित्र की बताते गया, कैसे उन्होंने स्वराज का निर्माण किया, इनकी प्रिंसिपल्स क्या थे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और वही प्रिंसिपल्स यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा था। और इसलिए शुरुआत मैंने ये की कि हमारी वॉर रूम जो थी साइट के ऊपर, उसको नाम मैंने दिया जावली, जावली 2.0। वाई जावली? क्योंकि उसी जावली में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को बुला के उसका खात्मा किया। और उसी जावली में बैठ के, वॉर रूम में बैठ के हम ये एक नहीं, दो नहीं, चार चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। मैं बस उसी चीज पे अब आने वाला था कि इतना बड़ा कुछ अचीव करना, इसके लिए तो एक मतलब यस, ऐसा होता है कि जो ओनर होता है या जो लीडर होता है वो तो मोटिवेटर होता है या करना है, बट इक्वली उसकी टीम, और जैसे आप कह रहे हो 800 लोगों की टीम सेम लेवल पे मोटिवेटेड हो तभी ये रिजल्ट पॉसिबल। वेरी ट्रू। सो मैं वही पूछने वाला था आपसे कि आप ये अपने टीम में कैसे इनकलकेट करते हो इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। तो जैसे आपने कहा कि आप शिवाजी महाराज के जो प्रिंसिपल्स थे, सो मुझे ये काफ़ी सिमिलर लगता है टू द आर्मी। बेसिकली आज आर्मी में भी फर्स्ट लेसन जब सिखाया जाता है, सो दैट इज ऑफ शिवाजी महाराज, कि उनके टैक्टिक्स क्या थे, हाउ ही मोटिवेटेड उनके मावलाज। तो आई मीन अमेजिंग, मुझे दिस इज द वे यू हैव क्यूरेटेड इट, टू गुड, टू गुड। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी बताते बताते, छोटी छोटी कहानी नैरेट कर दी मैंने, जो सच थी उनकी जीवन चरित्र की, उसको इसे जोड़ना शुरू किया। जैसे एक ही उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहूंगा, ऐसी कई कहानियां थी लेकिन वक्त की वजह से एक ही बताना चाहूंगा। मैंने उनको कहा कि देखो, महाराज ने हिंदवी स्वराज निर्माण किया, तब उनके पास क्या था? उनके साथ लड़ने वाले, जी जान से लड़ने वाले मावलास थे। हथियार क्या थे? उनके पास हाथी, घोड़े, तलवार, भाला, बंदूकें और तोहफा। तो मैंने उनको कहा कि भैया मेरे साथियों, अपने पास क्या है? अपने पास एक रणभूमि है 150 किलोमीटर की, जिसके ऊपर लड़ना है आप सबको। मुझे लेकर हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलाज हैं, और इसके साथ अपने पास हथियार क्या है? तो सेंस और पेवर है, एस्फाल्ट फीडर है, हाईवा टिपर्स है, एक्सकेवेटर्स है, हॉट मिक्स प्लांट्स है, रोलर्स है, पीटीआर है, और यही शस्त्र लेके हमें बस उसमें लड़ना है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर बताने के बाद मैं आपको बताऊं, आश्चर्यचकित रहा मैं, क्योंकि जैसे ही बताया शुरू किया मैंने उनको, तो ये लोग इतने एकदम उल्लासित हो गए कि जब हम 5 जनवरी को शुरू करने वाले थे, उसके पहले हमारी एक मीटिंग उनके साथ हुई, बड़ी मीटिंग, प्लानिंग की, शुरुआत काम करने के एक दिन पहले वाली शाम की। तब जब मैं ये कहने लगा, आखिरी बार उनको ये कहना मैंने सोचा था, कहने लगा, तो आस्ते आस्ते बताते बताते जब मैंने उनको कहा कि ये हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए कर रहे हैं, और इस भारत माता का सीना पूरे दुनिया में ऊंचा होना चाहिए, तो उन लोगों में से, मेरे साथियों में से आवाज गूंज उठने लगी कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उसी वक्त मैंने सोच लिया
बस इन्होंने अपने कंधे पे लिया। ये लिया। अब मेरा जो है वो अवतार खत्म हो गया, अब यही करने वाले। तो बस वैसा ही हुआ। आपने जब ये पूरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो प्रोसेस हुई, डेफिनेटली इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी बार प्रेशर मोमेंट्स आया होगी, काफ़ी बार आपको खुद के डिसीजन पे डाउट आया होगा। तो इस डाउट के वक्त आपने खुद को और अपनी टीम को कैसे संभाला? ऐसे मोमेंट्स तो काफी आ गए। दो ही मोमेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 जनवरी को शुरू हुआ, करीब करीब 148 घंटे और 50 मिनट तक चला। 6.5 दिन लगातार, दिन रात। रोड था बैंगलोर टू विजयवाड़ा, 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे। ओके। तो हम एक साइड से 3 लेन से जाते वक्त टर्न करके वापस आने का हमने प्लान किया था। जब ये हम चलते गए तो वो पेवर, करीब करीब 13 मीटर वाइड पेवर, वो एंड लेवल पे जाने के बाद वहां से बिना रुके उसको टर्न करना और लेकर आना, दैट वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके लिए इतना हमने प्लानिंग करके रखा था और ये हुआ रात को 2:30 बजे। बाप रे। सब जगह थे, मैं साइड पे था क्योंकि मैं हमेशा ऐसे कामों के अंदर लोगों के साथ फोर फ्रंट में रह के उनके कंधे को कंधा लगा के काम करता हूँ। तो जब मैं वहां था तो लोग कहने लगे कि सर ये टर्न कैसे होगा, वो बिना रुके कैसे होगा। रीजन कंपनी का पेवर, उनकी पूरी टीम, हमारी टेक्निकल टीम, सब मिलकर इस तरीके से वो जुगाड़ बनाया। सी, आई बिलीव इन द 6th प्रिंसिपल of technology called Jugaad technology. And the first principle is to seek opportunity in adversity. Absolutely. The second one is keep it simple. Third one is think smartly and act flexibly. Fourth one is keep the margin. And the last one is follow your heart. बस उसको देखते हुए वो इस तरीके से प्लानिंग हुआ कि वो रात को 2:30 बजे हमने यू टर्न पास किया। दैट वाज द मेजर चैलेंज। ऐसे ही आगे चले आए। वी वर वर्किंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में साइक्लोन्स तो काफी आते हैं और बस हम एक फोरकास्ट साइट है एक्यूवेदर, अमेरिकन साइट है, उसको फॉलो कर रहे थे। पहले तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बाद में अचानक से बदल गया 3 दिन पहले। उन्होंने बोला कि 5वें दिन बारिश आने वाली है और जबरदस्त बादल होंगे। बस वो फिर मेरे मन में दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, व्हाट वी कैन डू। लेकिन मैं आपको कहता हूं, जैसे गीता में लिख कर रखा है, आप 200% आपका कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा। और ऐसे हुआ, हम चलते चलते आगे आ गए और 5वें दिन हमने वो सेक्शन जहाँ बारिश बादल जबरदस्त होने वाले थे वो क्रॉस किया। 4 किलोमीटर आगे चले गए और बस बारिश शुरू हो गई। लेकिन साइट पे जहाँ हमारा काम चल रहा था वहाँ बहुत ही छोटे छींटे पड़े, बहुत ही कम बारिश हुई। तो वो जो मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा आप 200% दे दो, भगवान भी आपके साथ होता ही है। और बस वो अनुभव किया मैंने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर, मैं अब थोड़ा अपने कॉन्वर्सेशन का गियर बदलना चाहता हूँ। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चला रहे हैं और लास्ट 30 इयर्स, और मैं काफ़ी अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी बिजनेस ओनर्स और मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग या डेवलपर्स को मैं मिलता हूँ। मुझे आपसे जानना है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर का रोल क्या होना चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ कि हमेशा
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर के नाते आपने ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई अलग हूं, मैं ऊपर से टपका हूं. नो वे. यू शुड ऑलवेज थिंक दैट यू आर द फर्स्ट अमॉन्ग अदर्स. और हर कोई ऐसा चैलेंज लेके आप काम करते हो तो हमेशा लोगों के साथ कंधे को कंधा मिला के अगर चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए कुछ भी बात, कोई भी चैलेंज भारी पड़ेगा. इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जरूर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मैंने काफी उसके ऊपर विचार किया, स्टडी किया, कई संशोधन इसके अंदर हुए हैं, वो रिपोर्ट्स मैंने देखी, जानने की कोशिश की. उससे मेरा कैलकुलेशन ये है, द लाइफ ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अक्रॉस द ग्लोब इज 7 years. अच्छा. And that too in India, it's 7.5 to 8 years. आप देखो, सिंपल सा है, मैं बता दो, आप कैलकुलेशंस करो. 10 साल पहले भारत के अंदर टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज निकालो. 10 साल पहले टॉप 10 कंपनीज निकालो. आज देखो वो कहाँ है. उसके 20 साल पहले की टॉप 10 कंपनीज निकालो, आज देखो कहाँ है वो. हार्डली आई कैन से 10 साल पहले जो टॉप 10 थी उसमें से एक या दो, बाकी Absolutely. क्यों हो रहा है. मैंने काफी उसमें क्यों हो रहा है रिसर्च. मेरा मानना उसमें एक है कि यहाँ ओनर्स जब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो खुद का ध्यान काम से हटा देते हैं. हाईवे पे चलते हैं, नजर हटी, दुर्घटना घटी. यही होता है. द साइफनिंग, द सेकंड रीजन, द साइफनिंग ऑफ द पार्ट्स. पैसा निकाल के अगर दूसरी जगह पे लगा देते हो, यहाँ बहुत ही बड़ी, यानी दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इज वेरी इंटेंस कैपिटल इंटेंस इंडस्ट्री. और पैसा बहुत लगता है. और अगर आप थोड़ी सी भी साइफनिंग या ऐसी कुछ चीजें करते हो, यू आर इन ट्रबल. राइट. तो ये अगर ठीक से रखा, ये डिसिप्लिन रखा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. दिस टेक्स मी टू मेरी एक जो मतलब आज की जो करंट सिनेरियो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की, इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग. यू ऑल्सो माइट एग्री टू दैट. मतलब एक तरफ जैसे हम कह रहे, अभी जस्ट डिस्कस ही कर रहे थे कि ये इंडस्ट्री काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, हैवी मशीनरीज, मतलब बहुत सारा कैपिटल आपको पहले लगाना पड़ता है, एंड देन आफ्टर डूइंग द वर्क आपको उसका रिटर्न्स मिलता है. तो हैवी EMIs का बर्डन है डेवलपर्स पे, कॉन्ट्रैक्टर्स पे. और एट द सेम टाइम जो रिसेंटली लास्ट 4 to 3 years में हुआ है, एक्सट्रीमली एग्रेसिव बिडिंग, जो 48, 50, 52% बिलो टेंडर्स जा रहे हैं. सो ऐसे वक्त में हाउ शुड अ कॉन्ट्रैक्टर नेविगेट सक्सेसफुली फ्रॉम दिस. मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और बीच में माइंस लगे हुए हैं. सो हाउ शुड अ कॉन्ट्रैक्टर शुड नेविगेट सक्सेसफुली टू दिस चैलेंजिंग पार्ट. When tough gets going gets tough. ये तो अप्स एंड डाउन्स आनी है, हर एक इंडस्ट्री में आती है. अगर डाउन नहीं आती तो अप्स कैसे चलेगा. Correct. आप अनुभव नहीं कर पाएंगे. तो मैंने ये अनुभव से देखा है. आज तक 3 दशक से ऊपर मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. हर एक 5 से 7 साल का स्पैन होता है जिसमें ठीक चलता है, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो आपको वो डाउनफॉल ठीक तरीके से दिखना चाहिए. फोरकास्ट आपको दिखना चाहिए. फोरकास्ट दिखना चाहिए.
अगर वो डाउनफॉल में भी आप इस तरीके से बिलो बिडिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हो। देखो यहाँ मैं सिविल इंजीनियर, हर एक काम जब बिड करता हूँ खुद रिटर्न एनालिसिस करता हूँ, मेरी टीम करती है, मेरी टीम साइट पे जाती है, मैं कभी कभी जाता हूँ, लेकिन वो जब मेरे सामने रखती है तो आखिरी बिडिंग का जो रेट एनालिसिस है वो मैं खुद करता हूँ। अब ये बिडिंग करने के बाद जैसे आपने कहा कि इतना कॉम्पिटिटिव बिडिंग 35, 40, 45% below, I just don't believe this as a civil engineer and then as a CMD of any infrastructure company. उसमें आप इतिहास देखो, ये एग्रेसिव बिडिंग के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 40-50% ही लोग काम कर पाते हैं पूरा, who are quite efficient, who has some other resources. बाकी बचे हुए काम पूरे होते ही नहीं, फिर सबमिशन बिडिंग आता है और बाकी कोई लोग उसमें चले आते हैं, तब तक वक्त चला जाता है, लोगों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ती है। आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन द CII, द रोड्स एंड हाईवेज नेशनल कमेटी, एज ए वाइस चेयरमैन। ओके, तो हमने CII की तरफ से भी गवर्नमेंट के पास ये बात रखी है कि आप सिर्फ लोअर बिडिंग मत देखो, उस कंपनी की हिस्ट्री भी देखो, उसको भी कुछ मार्क्स दे दो। करेक्ट, देयर शुड बी अ मार्किंग सिस्टम। जैसे कि आप कंसल्टेंट्स को बेसिकली उनके टेक्निकल हाईएस्ट स्कोर पे ज़्यादा वेटेज है, लाइक इट इज कॉल्ड एज QCBS, बेसिकली क्वालिटी मेन वहाँ पे, तो सिमिलर वे में। हाँ, तभी काम कितने रोड्स, अब ये मेरे सामने आपके सामने ऐसे 2-3-4 रोड्स हम बता सकते हैं कि जो ऐसी बिडिंग होके भी काम नहीं पूरे हो रहे, सालों निकल गए, तो एक्सीडेंट होते हैं। हमने 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए NHAI के लिए, मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। 2016 में नागपुर से लेके हैदराबाद, ओके, महाराष्ट्र का आखिरी सेक्शन तेलंगाना बॉर्डर को लग के 10 साल वो खड्डे में पड़ा हुआ था रोड। पॉटहोल्स इतने थे क्योंकि 2 कंपनियां टर्मिनेट हो गई, मिसमैनेजमेंट की वजह से, किसी वजह से। हमने 2016 में पूर्व जब लिया वो टेंडर, बिडिंग से 2 साल के अंदर पूरा कर लिया। लोग हम जब वहां गए तो कहने लगे थे ये 2 कंपनियां 5-5 साल यहाँ रही, करने चली गई, कर नहीं पाई, खड्डे में रोड में खड्डा या खड्डे में रोड है यही पता नहीं चल रहा है, आप कब जाने वाले हो। हमने बोला राजपथ की ये पहचान नहीं है, राजपथ की पहचान है कि हम पूरा करते हैं। वैसा ही एक जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने 2022 में बनाया, वो रोड वहां भी 2 बड़ी कंपनी, लिमिटेड कंपनी काम कर रही थी 2011-12 से 2021 तक, 10 साल वो पूरी नहीं कर पाई, छोड़ दी, वो निकाल दिए उनके टेंडर्स। 2021 में हमने काम लिया वो, और वो अमरावती अकोला का नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट फ्रॉम सूरत टू कैलकाटा, दैट पार्ट इन बिटवीन अमरावती टू अकोला, वी कंप्लीटेड इन 2 years टाइम। मतलब जहाँ पे इंडिया में कंपनियां 5 साल में या 10 साल में काम नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। सो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है इंडिया के लिए। तो कमिंग ऑन टू दिस, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि आप ऑलरेडी CII को एक चेयरमैन, CII कमेटी में हो, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग कि इसमें कुछ चेंज या बेटरमेंट की जाए, तो गिवन अ अपॉर्चुनिटी, अगर आपको एक सुपर पावर दी जाए कि टू चेंज दैट वन थिंग इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री टुडे, तो आप क्या करोगे? 2 चीजें करूंगा। सुपर पावर है मेरे पास, तो मैं बीडर्स के मन में ये डाल दूं कि आप सोच समझकर बिडिंग करें। पहली बात, ताकि इतना लो बिडिंग ना हो जाए, ने जो प्रॉपर है उतना ही होना चाहिए।
Absolutely. नॉन वर्केबल रेट्स नहीं आने चाहिए। Correct. और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये काम करने वाले सभी के अंदर ऐसी ताकत दे भगवान कि वो काम वक्त के अंदर पूरा पूरा कर सके। ग्रेट। जो आपने पहली वाली सुपर पावर बोला बताई ना सर, सो मैं जस्ट क्योंकि ये पॉइंट आया, मैं मेरी ये पॉडकास्ट के पीछे ही भावना वो है, आई वांट, सो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, तो लास्ट 10 साल से मैंने देखा कि एग्रीकल्चर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री, बट फिर भी इतनी अनऑर्गेनाइज्ड और इतनी अनप्रोफेशनल है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही इस पूरे पॉडकास्ट का और इस पूरे चैनल का ये है कि मैं इस चैनल के माध्यम से, आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के माध्यम से, ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाऊं जिसके कारण लोगों में अवेयरनेस आए, एजुकेशन आए कि हम जो बिल्डिंग कर रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बट इट इज़ एन असेट ऑफ द कंट्री। अब देश के लिए कुछ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट लेस देन जो आर्मी हमारे लिए फाइट कर रही है बॉर्डर्स पे, उससे कोई कम काम नहीं है। बिकॉज आप अब रोड बिल्ड करोगे तो उस देश, जैसे हमारे गडकरी जी कहते हैं कि एक रोड जब कोई भी जगह पे आता है तो पूरे जो उसके अराउंड एरिया है उसको समृद्धि प्राप्त कराता है। सो माई ओनली ऑब्जेक्टिव हियर इज कि आई कैन मेक अवेयर पीपल फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक आप ऑलरेडी उस मेरे मूवमेंट में बोलो या कुछ, आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हो फ्रॉम दैट, इन मे बी उसका सुपर पावर बोलो या कुछ, इट विल टेक टाइम, आई एम ओके विद दैट, बट आई थिंक ये धीरे धीरे विल रीच आउट टू एवरीवन इन सम और द अदर फॉर्मेट। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि जैसे आई एम ऑन द बॉडी ऑफ CII, वाइस चेयरमैन रोड्स एंड हाईवेज। पिछले 10-11 साल के अंदर हमने काफी बदलाव देखा है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो गति शक्ति, उसके तहत उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी लागत लगानी शुरू कर दी। और नितिन गडकरी जी को ये उन्होंने लिया ये रोड्स एंड हाईवेज का, तो ये मिनिस्ट्री उनके पास आने के बाद तो गए 11 साल के अंदर बड़ा सा बदलाव हमने देखा है। मैं कई बार उनको मिला, जब ये बात मैं कभी भी उनके सामने रखी मैंने, ही इज वेरी पॉजिटिव कि ये करना चाहिए। वो तो अपनी वराड़ी भाषा में वो उस तरीके से भी बात करते हैं कि खराब काम करने वालों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि वापिस वो काम ना उठे। और जब ये हमने बदलाव सुझाव उनके सामने रखे, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। ना कि वो मंत्री के नाते गडकरी जी सिर्फ नहीं, लेकिन NHAI के भी काफी ऑफिसर्स, चेयरमैन से लेके काफी ऑफिसर्स बहुत ही सकारात्मक है इस बार। वो भी जानते हैं क्योंकि उनको भुगतना पड़ता है कि लोग NHAI के नाते, डिपार्टमेंट के नाते, मिनिस्ट्री के नाते कुछ कह देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को तो बाद में जाना चाहिए। तो इसलिए ये बदलाव जो है ना, आस्ते आस्ते आएगा, जरूर आएगा। वो दौर शुरू भी होगा। दिखने में कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन जरूर आएगा, ये विश्वास में रखना। क्योंकि वी कैन, मतलब हम लोग देख रहे हैं लास्ट, इवन इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में भी या 6-8 महीने में कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी या यू शुड से कि ऐसे जो लैक्यूनाज मे बी जो डिपार्टमेंट साइड से थे वो धीरे धीरे कवर होने लगे। जैसे हर कोई डेवलपर पे उंगली उठाई जाती थी, वो कहता था कि यार हमारे पास लैंड ही नहीं, हम काम कैसे करें। तो अब आई थिंक रिसेंटली लास्ट वीक वो ये आया है कि जब तक 100% लैंड एक्विजिशन नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट्स आगे नहीं जाएंगे। सो आई थिंक वी कैन सी दैट वो आ रहा है धीरे धीरे। सो वही है, लेट्स होप कि इस इंडस्ट्री में हम धीरे धीरे कुछ बदलाव करें।
सर, अब तक हमने बात की अबाउट द चैलेंजेस इन दिस इंडस्ट्री। हमने और इन चैलेंजेस का लास्ट 1 साल में काफ़ी दुर्दैवी घटना जो हुए, हमने ये भी, आपने भी देखे, मैंने भी देखे कि इतने सारे ब्रिज कोलैप्सेस हुए। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें हम कहाँ पे कम पड़ रहे? इज इट द लैक ऑफ skilled manpower, or is it the approach, the wrong approach? What do you think? In my opinion, both of this It's a combination. combination. Why? I'll tell you. हमारे यहाँ राजपथ टीम के अंदर मैंने ये देखा है, खुद इंजीनियर हूँ, तो आजकल नए लड़के या लड़कियां जो नए इंजीनियर्स पढ़ाई पूरी करके जब आते हैं तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में काफी डिफरेंस है, बड़ा फर्क, बड़ा गैप है। वो गैप कम करने के लिए कोशिश कंपनी की तरफ से, अपनी तरफ से भी होनी चाहिए। एक तो इंजीनियर्स लोगों ने अपनी तरफ से करनी चाहिए, लेकिन हर एक कोई करता नहीं है। तो अपना काम सुधारने के लिए, और ऐसी घटनाएं दुर्दैवी, क्योंकि इस घटनाओं के अंदर लोगों की जानें चली जाती है, देश का नाम खराब हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और सेक्टर का नाम खराब हो जाता है, लोगों के मन में, कॉमन मैन के मन में इस सेक्टर के बारे में नकारात्मकता पैदा हो जाती है। किसे बचाना है? हमें ही तो उसमें सुधार लाना है, उसको बचाना है। इसलिए हमने क्या किया, मैं आपको बता दूं। इसलिए मैंने ये देखा कि जब ये इंजीनियर्स बाहर आ जाते हैं और अपनी साइट पे काम करते हैं, तो आजकल ये स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ज्यादा ध्यान उसके ऊपर, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि पढ़ने की, नया कुछ सीखने की बहुत कम लोगों के अंदर प्रेरणा रहती है। इसलिए हमने कंपल्शन किया। वी हैव बीन एसोसिएटेड विथ IIT बॉम्बे Okay. as a technical advisor. Now the IIT Bombay is a technical advisor officially for Rajpath from last 5 years. Okay. क्या करते हैं, ऐसी कोई भी अगर बात आ जाती है तो रेफर करते हैं उनको, वो सॉल्यूशन देते हैं। Okay. जानी मानी संस्था है, देश भर से नहीं, दुनिया भर से वहां उनके पास प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनके पास सॉल्यूशंस है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बड़ी सादी भाषा में वो बताते हैं। यहां तक रुके नहीं हम, IIT बॉम्बे की टीम, वहां के जाने माने प्रोफेसर्स जैसे कि डॉक्टर धर्मवीर सिंह सर और उनकी पूरी टीम, वो साइट पे आते हैं। गुड। और हर साल हमारे एक बड़े साइट के ऊपर सभी इंजीनियर्स के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक, टेक्निकल स्टाफ, द ऑपरेशनल स्टाफ, द मेंटेनेंस स्टाफ, सबको हम इकट्ठा करते हैं। मैं खुद हमारे सभी HODs के साथ, डायरेक्टर्स के साथ 3 दिन वर्कशॉप चलता है, साइट पे रहते हैं उनके साथ। ओके। और वो प्रैक्टिकबिलिटी की थियरी प्रैक्टिकल के साथ किस तरीके से जोड़ना है, वो बड़ी अच्छी तरीके से लोगों को सिखाया जाता है। और उसके बाद रिपीटेडली मैं पीरियडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मैं खुद वापस उनकी सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस आप ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, वेरी नाइस, ताकि उनके मन में ये रहे कि आपको काम अच्छा ही करना है। मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, ये आप अगर सुधर जाओगे तो आप तो राजपथ के लिए, आप राजपथ के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आप राष्ट्र निर्माण में आपकी प्रतिभा आपको दिखानी है, कंट्रीब्यूशन करना है, तो देश का नाम बड़ा हो जाएगा, सेक्टर का नाम बड़ा हो जाएगा, और आपके लिए भी खुशी रहेगी। इसलिए मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, आप आज 30-35 साल की उम्र में हो, ये रोड समझो एक आधा नेशनल हाईवे आपने किया है राजपथ के साथ,
तो आपको ये अभिमान होना चाहिए, और आपने ये बात बड़ी अभिमान पूर्वक, आपके 25 साल बाद अगर यहाँ से जाते हो तो आपके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, या कोई रिश्तेदार, ये रोड मैंने बनाया, ये हाईवे ये गर्व से आपने कहना है। अगर ये आपका समाधान आपको चाहिए तो ये सीखना ही है आपको। और एक छोटी सी गलती वो इन तरीके की एक्सीडेंट्स को वेलकम करती है, तो उनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स बनते हैं। सो रूट कॉज में आपने ऑलरेडी एक्शन ले लिए, जैसे ट्रेनिंग्स, मतलब जो नए ग्रेजुएट्स आते हैं तो उनको ट्रेन करके उनको तैयार करना, उनको काम करने के लिए, इंडस्ट्री में करने के लिए, काम करने के लिए तैयार करना। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हर एक ग्रेजुएट जो सिविल इंजीनियर से पास आउट हो, पहले उसने राजपथ में मोस्ट ज्वाइन करना चाहिए, एंड देन ही शुड गो टू एनी अदर साइट और कंपनी, बिकॉज देन शायद हमारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। सो मतलब इससे, और मतलब आप राजपथ के बारे में जब बात निकली है तो मैं आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखी, जो कई सारे कॉन्ट्रैक्टिंग डेवलपर कंपनीज में नहीं मैं देख पा रहा हूँ, कि आपकी कंपनी राजपथ इंफ्रा जो है ये एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है एंड नॉट ओनर ड्रिवन कंपनी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये होना चाहिए, और ये आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया? आपने, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि आपने कहते कहते कॉन्ट्रैक्टर से डेवलपर सुधार आपके कहने में किया। उसका मैं उदाहरण एक देना चाहता हूँ। मैं जब 1986 में इंजीनियर बना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आ गया, तो शुरू में ये ऐसे छोटे छोटे कामों के साथ ही हमने शुरुआत की। देखो, मेरी हिस्ट्री ऐसी है कि 86 में मैंने इंजीनियर की डिग्री पास की, 88 से मेरा बिजनेस शुरू किया। पहला कॉन्ट्रैक्ट था मेरा 3,000 रुपए का, 150 मीटर लंबाई का एक रोड, और इसके लिए मेरे पास कैपिटल था 500 रुपए। उससे मैंने शुरुआत की। उसके बाद करते करते 4-5 साल के बाद जब चर्चा शुरू हो गई, कहीं जाने लगा, तो लोग कहने कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको कहता था, देखो हमें ठेकेदार मत बोलो, कॉन्ट्रैक्टर, गुत्तेदार ये नहीं है। वी आर इनटू नेशन बिल्डिंग। तो वी आर इनटू द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, सो कॉल्ड अस अ बिजनेसमैन। आप कृपा करके हमारी बेइज्जती मत करिएगा, क्योंकि इसमें, और जैसे ये कई जगह पे ऐसे हादसे होते रहते, एक्सीडेंट्स होते रहते, तो उस हादसों की वजह से इसकी बदनामी हो जाती है। तो सेक्टर को एक अच्छा नाम देने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इसीलिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये करने के लिए देयर शुड बी अ सिस्टम। यस, आई बिलीव in system. Systems work, people don't. Yes, yes, and it always a proven thing. Yes. System always works. कोई भी हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ आज CMD के नाते, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। करेक्ट। राजपथ चलनी चाहिए। That should go. We are all Rajpath team members working for a company which is in a nation building. तो देश की सेवा करने के लिए आज हम हैं यहाँ। मैं गया तो बिगड़ना नहीं चाहिए कुछ। बराबर। And that's why I believe in system working. तो systems yes works, मतलब जब आपको पता चला कि नहीं, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ स्केल करना है, तो अगर मुझे लोगों ने ठेकेदार से या कॉन्ट्रैक्टर से डेवलपर बुलाना है, तो सिर्फ शब्दों से नहीं बट वो एक्शंस में करना पड़ेगा। इसलिए आपने सिस्टम्स
इंडस्ट्री में, आपके वर्किंग में लाए, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के लिए सिस्टम्स ये वर्ड ही बहुत नया है। तो आपके साथ जो टीम मेंबर्स काम कर रहे थे, डेफिनेटली उनके लिए भी ये चीज़ नहीं होगी। तो आपने इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया और आपको क्या चैलेंजेस आए? देखो, वह system always works, so we decided to go with systems, to build system within. तो ये रिकॉर्ड्स बनाने के लिए we followed the principles of 5M. What are those 5M? The management of traffic, first M. The second M is management of money. The third M is management of manpower. The fourth M is management of machinery. And the last to work this all M's for the motherland India. So ये करते वक्त मैंने ये देखा, जैसे कि 2011-12 में हमने ERP इम्प्लीमेंटेशन का ओके, सोचा. ओके, It was very initial या dates for ERP to implement. Now, right now, we are all from site, the lowest point to the upper, the head office. We work on ERP. ERP compliant. Come. We are looking for AI also now. Yes. System always works. That's why we decided to go with the system, Right. to implicate those principles into each and every member of Rajpat. एंड शायद इसीलिए वो जो 29 डेवलपर्स ने जो कोशिश की थी और वो असफल रहे और आप एक सफल कर पाए, आप वापस आपका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, आई थिंक द सिस्टम इज दैट वन डिफरेंशिएटर विच इज ऑलवेज, इट इज साइलेंट डिफरेंशिएटर आई मस्ट से, कि चुपचाप अपना काम करता रहता है बट इट मेक्स द वर्क वेरी एफिशिएंट. True. सो काफ़ी कुछ सर आपसे सीखने मिल रहा है. आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि हम आज ये कर रहे हैं. तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि आपकी लीडरशिप जर्नी में, मतलब लास्ट 30 इयर्स में, कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आए होंगे कि आपके डिसीजन पे कुछ आपको डाउट आया होगा या डर लगा होगा, तो आपने उसके ऊपर कैसे ओवरकम किया? या कोई एक एग्जांपल आप अगर बता सकते हैं. एक तो देखो कि ये मेरी आदत शुरू से रही है कि किसी भी चीज के लिए अगर काम करना है, किसी भी चीज के ऊपर काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में, तो उसके एक्सपर्ट जो है ना, उनको मिले जाकर, उनसे बात करें पहले और उन्हें बिलीव करें. करेक्ट. काफी हद तक वही बता देते हैं. तो ये ऐसे लोगों के साथ बैठ के अगर जानने की कोशिश की तो आपका डिसीजन बहुत कम वक्त गलत जाता है. ये मेरा अनुभव है. हाँ, गलत जाते भी है. कभी कभी सोच पड़ती है कि ये क्या कर दिया. मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि सुनते तो हर एक की है, एक्सपर्ट की तो सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभी डिसीजन खुद के मन से ही लेना चाहिए. सबका सुन के मैं डिसीजन करता हूं जब मेरे मन की घंटा बजती है. ओके. इस रास्ते पे जाना है क्या बड़ा. और उस रास्ते को मैं चुनता हूं और चला जाता हूं. मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये करने के बाद आज तक का इतिहास मुझे ये बताता है कि 95% यशस्विता राजपथ को, हमें, मुझे मिली. सर आपने जैसे बताया और जो मैंने भी आपके बारे में जितना पढ़ा, आप राजपथ जैसी इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी संभाल रहे हो, उसके साथ आप शिव सृष्टि का इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप
शुगर फैक्ट्री भी चलाते हो दौंड में, उसके बाद आप सीआई के वाइस चेयरमैन हो, और आई थिंक शायद मैं और भी कुछ मिस कहा, डेक्कन डेक्कन एजुकेशन ट्रस्ट के भी आप ट्रस्टी हो। सर मैं अ, मेरा मेरा एज आज 33 है, और मैं भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, यार एक ही जीवन मिला है, उसमें भी बस 80 साल है अपने पास, तो इसमें जो कर सके, जितना कर सके, सब करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप आपका वक्त डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, और आप आपके कामों को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। एक बात मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा 33 साल के हो, 80 साल जीने वाले हो ना, आप 100 साल जीने वाले हो। मैं बताता हूँ क्यों। मेडिकल साइंस इतना आगे चला गया है, तो इस मेडिकल साइंस के साथ डॉक्टर आपको मरने नहीं देंगे। आपको इंजेक्शन, ये वो मेडिसिन दबा दबा के वो आपको जिंदा रखेंगे। अब आपको तय करना है किस तरीके से जीना है। तो इसलिए अपनी तबीयत, अपना रोज का व्यवहार, खाना वक्त पे, एक्सरसाइज जो भी है वो करना। मैं बता दूं, आसान, सुखी, समृद्धि और यशस्वी जीवन के लिए एक पंचसूत्री है, सबको पता है। एक उसमें से पहला सूत्र है, आप 1 घंटा 50 मिनट से 1 घंटे तक रोज का कुछ ना कुछ चलना भी हो जाए लेकिन एक्सरसाइज करें। आप 2 वक्त के बजाय 4 वक्त थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। आप 8 घंटा सोना चाहिए। आपने माथे पे बर्फ रखना चाहिए शाम, और मुंह में शक्कर, मीठी मीठी बातें करना। तो मैं आपको बता दूं, गारंटी देता हूं, आपका जीवन बहुत ही यशस्वी और आनंदी जाएगा। और इसीलिए आपने जो सवाल पूछा मुझे कि ये कैसे करते हो, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी बात है कि मेरी तो छोड़ दो, कितने बड़े बड़े व्यक्ति, नेता अपने सामने हैं जो कितना बड़ा काम करे। मैं जो अपनी तरफ से काम करता हूँ उसमें बहुत ही डिसिप्लिन रखने की कोशिश करता हूँ। खुद के लिए जो मैंने बातें कही वो अपने अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, और प्लानिंग मेरा बहुत पहले से होता है, ताकि किस चीज के लिए कितना वक्त देना, फिर अपने आप सीख जाते हो किस चीज के लिए किस तरीके से काम करना है। शॉर्ट एंड स्वीट। तो ये एक साथ अलग अलग इन क्षेत्र में आप काम करते हो। हाँ, इसके लिए मैं नए एंटरप्रेन्योर्स के जो है, जो आप जैसे युवा है, बिजनेसमैन हो या कोई भी किसी भी सेक्टर में काम करने वाला, मैं अनुभव के साथ, क्योंकि आपसे मैं दुगना 61-62 यानी करीब करीब दुगना हूँ। ये बात अलग है कि आप आयु नहीं हो, अरे नहीं, बट गॉड इज ग्रेट। लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक प्रिंसिपल बता दूं। टू बी सक्सेसफुल, it is a very simple formula you have to follow. I guarantee I am ready to give it on writing in any stamp paper. If you follow 3 P's, what are the 3 P's? First, the passion. आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हो, आपको मन से, दिल से रुचि होनी चाहिए। मैं जो ये क्षेत्र आपको कह रहा हूँ, मैं शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन हूँ, मैं शुगर सृष्टि बना रहा हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मैं बैंकिंग में था, मैं एक खुद का हमारा प्रतिष्ठान है जो गांव का एक आत्मनिर्भर गांव बनाने का हमने सोचा है, वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। गाँव आप हमारा एरिया है, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं, राजश्री कदम प्रतिष्ठान के नाम से खुद का प्रतिष्ठान है। तो हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक क्षेत्र में जब काम करता हूँ ना, तो उसमें पैशन होना चाहिए।
ताकि आप लंबी उम्र तक काम कर सको। तो काम नहीं लगता। काम ही नहीं, मजा लेते हो, मजा लेते। आपको समाधान मिलता है। द सेकंड पी, पेशेंस। बाबा ने अपने को सिखाया है, बताया है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी हर चीज में आपको रखनी है, वक्त आना चाहिए, आपको फल तो मिलने वाला ही है। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पी इज परसिवरेंस। आप कोई भी काम लो, उसके रूट बेस पे जाके उसको समझने की कोशिश करिएगा, और जब तक सॉल्व नहीं होता आधा अधूरा मत छोड़िएगा। उसको आप पीछा करते रहो, एक ना एक दिन वो होगा ही होगा। इफ यू फॉलो दीज 3 P's, यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। सी, कभी कभी कुछ लोग शॉर्टकट देखते हैं। इफ यू गो फॉर शॉर्टकट, इट इज गोइंग टू कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। बिल कट यू शॉर्ट। सही बात। आपको क्या लगता है अगले आने वाले 5 से 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, और राजपथ इंफ्रा इसके लिए कैसे तैयारी कर रहा है? गुड क्वेश्चन। मैं ये सोचता हूं दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। देखो, ये जमाना ऐसा है, अब ये स्मार्टफोन्स, ये सोशल मीडिया, उसके चैट जीपीटी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में नहीं रहेगा, हर एक सेक्टर में आएगा। यस। हमने हमारे शुगर फैक्ट्री के अंदर किसानों का प्रोडक्शन पर एकड़ 50 टन ऑफ शुगर केन, आज की तारीख में एवरेज 40 to 50 टन। अब अगर उनको खुश करना है, सुखी देखना चाहते हो आप, हम भी कोई कंट्रीब्यूट करें, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। एरिया तो उतना ही है उनके पास, जो जमीन है उतनी रहेगी, वो तो नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे बढ़े? इसलिए हमने माइक्रोसॉफ्ट, बारामती प्रतिष्ठान ट्रस्ट, वीएसआई और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक एग्रीमेंट किया है, और हम शुगर इंडस्ट्री के अंदर किसानों के खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। इसके लिए वॉर रूम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट और ये ट्रस्ट के 40-50 साइंटिस्ट बैठे, और वो हर सुबह 6 बजे वो जो एक वेदर स्टेशन है, सेंसर्स लगे हुए खेतों में, वो बताते हैं उनको कि क्या कहाँ कमी है। और वो बताते हैं एक मोबाइल के एसएमएस पे कि आपको आज क्या करना है। सुबह 6 बजे वो मैसेज आता है हर किसान को, जो मेंबर्स बने। इससे मैं आपको बता दूं, बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हम देख रहे हैं कुछ किसान हमारे जो 50 मेट्रिक टन पर एकड़ के हिसाब से गन्ना उगा रहे थे, वो 120, 125, 130 मेट्रिक टन पर एकड़ तक चले गए 3-4 साल के। सेम लैंड एरिया, सेम लैंड। अब ये टेक्नोलॉजी है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी, मालिक भारतीय है, महाराष्ट्र का ये इंजीनियर, 22-23 साल से उन्होंने वहां जाके कंपनी खोली है। जब हमारी मुलाकात हुई, उनको यहाँ बुलाया, हमने कहा कि हमने किसानों के लिए किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे इंडस्ट्री के अंदर, वर्किंग के अंदर कैसा कर सकते हो। बस उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया, काम चालू हो गया हमारे यहाँ। यही बात अपने यहाँ भी आने वाली है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये सब चीजें, बदलाव को सामने लाना। See, change is inevitable. Yes. You have to face the change. You have to adjust yourself according to the change. And you have to face the challenge. Absolutely. सर, लास्ट आपसे एक सवाल
हम हमने अभी जाना राजपथ के बारे में, हमने जाना इंडस्ट्री के बारे में, बट इस इंडस्ट्री का जो बैकबोन है, जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी बेसिकली जो हमारे साइट पे जो काम करते हैं इंजीनियर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हम ग्रो हो रहे हैं तो हमारी साथ हमारी टीम भी ग्रो होनी चाहिए। तो आप इनके लिए क्या सजेशन दोगे कि उनके करियर में वो ट्रूली सक्सेसफुल हो, उनके माइंडसेट में और उनकी क्वालिटीज़ में उन्होंने क्या अडॉप्ट करना चाहिए? ईमानदारी, एक शब्द में अगर कहना है तो मैं आपको बता दूं, नॉलेज इज अ गेटवे टू द प्रॉस्पेरिटी। विद्यार्थी के नाते अगर ये लोग पूरी जिंदगी भर काम करना चाहते हैं तो तरक्की 100%। क्योंकि आप गेन करते हो नॉलेज, और बस जैसे ही गेन करते हो तो आप में सुधार दिखाई देगा, Correct. आपका समाधान जरूर होगा, उसके साथ आपकी तरक्की भी होगी। ये काम आदमी किसके लिए करता है? खुद के फैमिली के लिए, उनको संभालने के लिए। बच्चे जब उनके परिवार में आ जाएंगे तो उनका सीखना, उनका एजुकेशन, बाकी अच्छा घर हो, बीवी को 2 वक्त की रोटी अच्छी, मम्मी पापा और माता पिता उनको संभालने के लिए ठीक से मेडिकल सुविधाएं दे सके, यही तो चाहता है। तो ये करने के लिए अगर खुद में ये बदलाव लाते हैं तो जरूर मैं कहता हूं कि इनका भविष्य बहुत ही अच्छा रहे। मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आने दो, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, 4-5 साल के लिए वो तकलीफ जरूर देगा। आप, पता नहीं मुझे आप जानते हो या नहीं, लेकिन 2000 में, ईयर 2000 कंप्यूटराइजेशन जब आ गया, Y2K आ गया, तो Y2K अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कंप्यूटराइजेशन और ये सब सीखना है, तो कई लोग, कुछ लोग, नॉट कई, कुछ लोग छोड़ के दूर हो गए, लेकिन जो उस प्रवाह में रहे, तरक्की हुई। ऐसा लग रहा था तब कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाएगी, जैसे आज लग रहा है एआई की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाएगी। मुझे नहीं लगता। ये कुछ चंद महीने के लिए, 1-2-3 साल के लिए ये है, लेकिन जरूर उसके बावजूद कुछ तो ऐसा आएगा कि नौकरियां रहेगी। यानी तरक्की तो है ही, यानी आने वाले दिनों के अंदर ये चैलेंजेस तो फेस करनी ही है। तो खुद को अगर इस बदलाव में आदमी काम करने वाला लाता है तो जरूर खुश रहेगा। और नया करते करते, जैसे कि राजपथ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और राजपथ ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया, तो मैं मेरे लोगों को यही कहता हूं कि देखो, आप जब आखिरी श्वास लेंगे तब जरूर समाधान व्यक्त करेंगे, कहेंगे कि मैंने भी देश के लिए रोड सेक्टर का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें मैं सहभागी था और मेरा कंट्रीब्यूशन था। ये समाधान मरते वक्त भी आखिरी श्वास के साथ आपके साथ रहेगा, और ये होना चाहिए। दैट्स पैशन। बहुत ही मतलब समाज में आई एम ग्लैड कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे मुझे मौका मिला। लास्ट 1 घंटे से हमने काफ़ी डिस्कस किया एंड आई थिंक आई कैन गो ऑन, मतलब मैं आपसे सुनता जा सकता हूँ, आप बता सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव इतना ही गहरा है। और अ, मैं सर एक चीज़ मानता हूँ कि चलो अनुभव तो बहुत लोगों के पास है, बट उतने क्लैरिटी से, उतनी स्पष्टता से उसे सामने वाले को बताना और वो सामने वाले के समझना, सामने वाले ने उसको समझना भी बहुत एक बड़ी कला है जो कि आप में है। तो मैं तहे दिल से सर आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी जो कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब
प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैं अवेयरनेस एजुकेशन लाना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, आई थिंक आज इस पॉडकास्ट के बाद मैं वो 1 नहीं 2 नहीं बट वो 10 स्टेप से आगे जा चुका हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर एवरीथिंग. Thank you, Tejas ji. I really appreciate your efforts. क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए नए आने वाले अपने जो भी बिजनेसमैन हैं, इस क्षेत्र में काफी नई पीढ़ी बड़ी आशा के साथ देख रही है. उनके लिए आपने ये जो शुरुआत की है पॉडकास्ट के जरिए उनके सामने कुछ विचार रखने की, आज इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है. और इस आपके चैनल के माध्यम से आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा. लेकिन एक ही बात ये नई पीढ़ी को बताना चाहूँगा, सी इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एब्सोल्युटली. ये तैयारी रखो और बस मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपका भावी जीवन बहुत सफलता के साथ आप बिताओगे. धन्यवाद. धन्यवाद. अगर आपको ऐसी कॉन्वर्सेशंस वैल्यूएबल लगती हो जहां रियल एक्सपीरियंसेस, रियल चैलेंजेस और रियल लर्निंग्स मिलती हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये तो एक बस शुरुआत है. हम ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स जो आपको बहुत सारी वैल्यू ऐड करेंगे लाते रहेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.